नमस्कार, मैं हूं शिल्पा और आप देख रहे हैं जी बिजनेस की एक खास पेशकश। सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाली महिलाओं को 6.5 महीने यानी कि करीब 26 हफ्ते की मैटरनिटी लीव मिल सकती है। प्राइवेट सेक्टर में अभी 3 महीने की मैटरनिटी लीव दी जाती है। सेंट्रल लेबर मिनिस्ट्री ने इसे बढ़ाने का प्रपोजल तैयार किया, लेकिन सवाल ये कि क्या ये प्रपोजल हकीकत का रूप ले पाएगा? क्या कॉर्पोरेट भी इसके लिए तैयार है? क्या हम महिला कर्मचारियों को उनका हक देने के लिए तैयार हैं? हमारे साथ खास मेहमान भी हैं, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। अगर सब कुछ ठीक रहा तो आने वाले वक्त में कामकाजी महिलाओं के लिए अच्छे दिन आ सकते हैं। सरकार अब उस कानून में संशोधन करने जा रही है जिससे महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान ज्यादा छुट्टियां मिल सकेंगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली की अगुवाई वाले मंत्रियों के ग्रुप यानी GOM ने इस प्रपोजल को पहले ही हरी झंडी दे दी है। लेबर मिनिस्ट्री ने मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 में बदलाव करने के लिए सरकार के पास प्रपोजल भेज दिया है। अगर ये प्रपोजल मंजूर हो गया तो भारत दुनिया के उन 40 देशों में शुमार हो जाएगा जहां मैटरनिटी लीव 18 हफ्ते से ज्यादा की दी जाती है। उसमें जो है एक महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने का जो है उनको जो है अनुमति देना, और दूसरा जो है जो अभी प्रसूति लाभ है महिलाओं को आज के जो कानून के प्रोविजन में उनको 12 हफ्ता ही वो मिल सकता है। अभी हमारा सरकार ने इसको 26 हफ्ते बढ़ाकर घर में भी बैठ के जो काम कर सकते हैं वो भी जो है हमारे विचाराधीन में है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी ILO के मैटरनिटी प्रोटेक्शन कन्वेंशन के मुताबिक महिलाओं को कम से कम 14 हफ्ते की मैटरनिटी लीव जरूरी है, लेकिन हम चाहते हैं कि उन्हें 18 हफ्ते की लीव मिले। ILO के वर्किंग कंडीशंस लॉज रिपोर्ट 2012 के मुताबिक एशिया और पैसिफिक रीजन के 82% देशों के बिलों में मैटरनिटी लीव के 12 से 18 हफ्ते करने की बात कही गई है। हाल ही में पेश किए गए ILO के आंकड़ों के मुताबिक भारत में प्रेग्नेंट महिलाओं के वर्क प्लेस छोड़ने का रेट दुनिया में सबसे ज्यादा है। इसकी वजह उन्हें बहुत कम मैटरनिटी लीव मिलना और काम पर जल्दी लौटने का दबाव है। गौरतलब है कि 7th पे कमीशन ने सरकारी एम्प्लॉइज की मैटरनिटी और पैटर्निटी लीव बढ़ाने से इनकार कर दिया था। मेनका गांधी ने पिछले साल भी दत्तात्रेय को लेटर लिखा था। इसमें वर्किंग वुमेन की मैटरनिटी लीव को 8 महीने करने की बात कही गई थी। हालांकि इस प्रपोजल को भी रिजेक्ट कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि मैटरनिटी लीव और देशों में इसके क्या प्रोविजंस है, कितने हफ्ते की लीव वहां पर दी जाती है। तो चलिए सबसे पहले किन देशों में कितनी मैटरनिटी लीव है जानिए। अमेरिका में 12 हफ्ते की मैटरनिटी लीव का प्रावधान है और फ्रांस में 16 हफ्ते की मैटरनिटी लीव दी जाती है। जर्मनी में 14 हफ्ते ही है और पोलैंड में 20 हफ्ते की मैटरनिटी लीव का प्रावधान है। हंगरी में 24 हफ्ते। तो तमाम देश हम आपको बता रहे हैं कि कितनी कितनी मैटरनिटी लीव देते हैं। आयरलैंड की बात की जाए तो 26 हफ्तों की मैटरनिटी लीव है। डेनमार्क में सबसे ज्यादा, जी हाँ, 52 हफ्ते की मैटरनिटी लीव का वहां पर प्रावधान रखा गया। हालांकि अब हमारे देश में भी मैटरनिटी एक्ट में बदलाव करने की बात कही जा रही है। चलिए हमारे साथ खास मेहमान हैं इस वक्त R चंद्रशेखर, NASSCOM प्रेसिडेंट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुधांशु के त्रिपाठी, ग्रुप प्रेसिडेंट HR हिंदुजा ग्रुप भी हैं, और विनीता बाम्बेट, प्रेसिडेंट फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन भी हमारे साथ जुड़ रही हैं। विनीता जी, सबसे पहला सवाल आपसे यही कि अब मैटरनिटी एक्ट में बदलाव करने की जो बात कही जा रही है, कितना ज़रूरी अब ये हो जाना चाहिए? क्योंकि अक्सर इससे पहले भी जब बदलाव की बात होती थी तो इंडस्ट्री के जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि इससे इंडस्ट्री की वर्कफोर्स पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, जो ठीक नहीं है। मेरे ख्याल में बदलाव तो बहुत ही ज़रूरी है। इफ़ यू वांट टू रिटेन टैलेंट, इफ़ यू वांट वुमेन टू जॉइन द वर्कफोर्स, यू हैव टू हैव दीज फ्लेक्सिबल अरेंजमेंट्स। फ्रांस में आपने कहा कि आई थिंक 14 हफ्ते की मैटरनिटी लीव है, बट दे ऑल्सो गिव अप टू 3 years of unpaid leave, which is to be shared between parents. And I think as a part for a commitment to an economy that works for everyone, men and women, balancing work and family is extremely important, and 26 weeks is not, I think it's a very reasonable amount of time.
After all, she's given birth to a child. She needs to recover. She needs to get her life in order. And on top of that, if she could work from home, that would really help women join the workforce in our country. जी आप बने रहिए हमारे साथ आर चंद्रशेखर नास्कॉम प्रेसिडेंट भी जुड़ रहे हैं। आर चंद्रशेखर जी, आप अगर ऐसा बदलाव किया जाता है तो क्या आप इस बदलाव से सहमत होंगे? आपको लगता है कि वाकई जो महिलाएं घर में कहीं ना कहीं घबरा कर डर कर बैठ जाती हैं कि अपना करियर शुरू करने में एक बड़ा चैलेंज उनको लगता है प्रेगनेंसी के बाद, तो एक बहुत बड़ी राहत हो जाएगी इससे फीमेल एम्प्लॉयज के लिए? देखिए, नमस्कार। जहाँ तक आईटी इंडस्ट्री का सवाल है, आपको शायद पता होगा कि आईटी इंडस्ट्री में 3 में से 1 एम्प्लॉय जो है महिला है, तो यानी 1/3 ऑफ द एम्प्लॉयज आर वुमेन। और ये एक माना जाता है कि आईटी इंडस्ट्री इज वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर एम्प्लॉयर्स। और हम बिल्कुल सहमत हैं इससे कि जो मैटरनिटी लीव है वो ऐसा होना चाहिए कि इट इज कंड्यूसिव टू कंटिन्यूइंग वर्किंग ऑफ द वुमेन। 26 वीक्स लीव हम इसे सहमत हैं। और जहाँ तक आईटी इंडस्ट्री का सवाल है, जो अगर कोई भी महिला उससे पहले काम भी करना चाहते हैं फ्लेक्सिबल अरेंजमेंट्स के जरिए, यानी वर्क फ्रॉम होम, उसका भी अरेंजमेंट किया जाता है, क्योंकि इस इंडस्ट्री में टैलेंट की बड़ी ज़रूरत है। और जहाँ तक जब भी टैलेंट मिले उसके लिए जो भी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाने की ज़रूरत है, इंडस्ट्री किसी न किसी तरीके ढूंढ लेती है कि ये that this should be made available. So as far as the IT industry is concerned, this is certainly something which we support. जी, ये इम्पोर्टेंट यहाँ पर इसलिए हो जाता है ये सवाल आर चंद्रशेखर जी, क्योंकि ऐसे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स भी हैं बहुत, जहाँ पर ये की एक्ट लागू तो हो जाता है, लेकिन उसके इम्प्लीमेंटेशन यानी कि जो एम्प्लॉयर की तरफ से इतना स्ट्रॉन्ग इम्प्लीमेंटेशन कभी देखने को नहीं मिलता है। सर्विसेज के लिए रख लिया जाता है, लेकिन उसके बाद प्रॉब्लम क्रिएट की जाती है फीमेल एम्प्लॉय के लिए। नहीं, दैट इज करेक्ट, क्योंकि जैसे आपने कहा है कि आईटी इंडस्ट्री ज्यादातर ये ऑर्गेनाइज सेक्टर में है, एक तो ये है, और दूसरी बात नेचर ऑफ द वर्क, क्योंकि आईटी इंडस्ट्री में एक एम्प्लॉय जो है वो घर से भी काफी सारा काम कर सकता है और प्रोडक्टिव भी हो सकते हैं, और उसका भी एक फायदा है जी। तो ये सारे चीजें ध्यान में रखते हुए आई थिंक फॉर द आईटी इंडस्ट्री इट इज possible to have this arrangement, and the IT industry supports it. जहाँ तक दूसरे सेक्टर्स का सवाल है, वो तो हम नहीं कह सकते, we may not be the best people to comment on that, but for the IT industry, I think from any point of view, we are supportive of such arrangement. जी, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त सुधांशु के त्रिपाठी, ग्रुप प्रेसिडेंट HR हिंदुजा ग्रुप, भी इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। और अपने दर्शकों को बता दें कि हिंदुजा ग्रुप देश का एक बड़ा बिजनेस ग्रुप है, जिसमें 1 लाख से ज्यादा व्यक्ति कार्यरत हैं और जो करीब 40 देशों में फैला हुआ है। तो नए मैटरनिटी बेनिफिट बिल के पास होने से महिलाओं को कितना फायदा होने की यहाँ पर उम्मीद है, सुधांशु जी? फायदा तो होगा, और ये कदम बहुत अच्छा है। फ़ायदा इसलिए होगा कि पहले जो 3 महीने का पीरियड हुआ करता था, उसमें प्री नेटल और पोस्ट नेटल दोनों मिला के सफिशिएंट नहीं होता था। और आजकल की महिलाएं जो पढ़ी लिखी हैं, वो चाहती हैं नए बच्चे के साथ ज़्यादा समय बिताना, उस पर ध्यान देना, और उनको हमेशा इस बात की दुविधा होती थी कि काम को इम्पोर्टेंस दें या बच्चे को इम्पोर्टेंस दें। ये आपको एक्सटेंशन जो हो रहा है बेनिफिट्स का, उसके चलते उनको समय मिलेगा बच्चों के साथ समय देने का। सुधांशु जी, अक्सर ये भी देखा गया है कि महिलाएं सीनियर पदों तक नहीं पहुंच पाती क्योंकि उन्हें घर पर बच्चों की जिम्मेदारी निभानी होती है। आपको लगता है कि इस बिल के आने के बाद महिलाओं की स्थिति में बदलाव होगा? महिलाएं बहुत ऊपर तक नहीं पहुंच पाती हैं, उसमें उनके मातृत्व का तो योगदान होता ही है। उसके अलावा और भी काफ़ी कारण होते हैं उनके अपने पर्सनल या घर से रिलेटेड। हमने देखा है कि काफ़ी महिलाएं बच्चे होने के बाद वर्कफोर्स से निकल जाती हैं और फिर वापस आने को आइदर उनको मौका नहीं मिलता है, या कभी कभी ऐसा होता है कि वापस आती हैं तब तक जो उनका करियर ट्रैक था वो थोड़ा धीमा हो गया रहता है।
ऐसे होने से मुझे आशा है कि उन लोग बहुत ये जो उनकी संख्या थी जो कि वर्कफोर्स से निकल जाती थी वो कम हो जाएगी, और जब कम हो जाएगी और उनका करियर में किसी तरह का सेटबैक नहीं होगा तो उनको ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी बाकी लोगों की तरह ही मिलेगी, और संभावना है कि इससे फायदा होगा सब। जी, और देश में जो छोटी मोटी बड़ी कई तरीके की कंपनीज हैं, तो क्या कंपनीज के लिए इसका पालन करना आसान होगा? नया प्रोविजन आता है तो उसको पालन करने के लिए तौर तरीके निकालने पड़ते हैं और किसी भी कंपनी या किसी भी समाज को एडजस्ट करना पड़ता है, लेकिन मेरा अपना विचार है कि समय के साथ हर कंपनी कैसे इसको इम्प्लीमेंट करें उसका अपना तरीका निकाल लेगी और इस तरह से सबको फायदा होगा। जी, आप बने रहिए हमारे साथ। आर चंद्रशेखर, आपसे ये जानना चाहूँगी यहाँ पर कि इससे पहले भी मैटरनिटी एक्ट जो था उसको कई सेक्टर्स में तो बहुत अच्छे से उसका इम्प्लीमेंटेशन होता था, लेकिन क्या अब अगर बदलाव किया जाता है तो एक प्रोविज़न ये भी हो सकता है कि अगर एम्प्लॉयर स्ट्रिक्टली इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं करता, ये बेनिफिट फीमेल एम्प्लॉय, प्रेग्नेंट फीमेल एम्प्लॉय तक नहीं पहुँचता, तो उसके लिए भी कड़े प्रावधान होने चाहिए? देखिए, जहाँ वंस देयर इज अ लीगल प्रोविजन, यानी अगर कानून बन जाता है तो उसको पालन करना हर एक व्यक्ति, हर एक एम्प्लॉयर का कर्तव्य भी होना चाहिए और उनका जिम्मेदारी भी है। तो इसमें कोई चॉइस की बात नहीं है। एक अगर कानून बन गया है तो उसका पालन करना ही पड़ेगा। तो इसमें जैसे मैंने कहा था कि आईटी इंडस्ट्री में ऐसा कोई सवाल नहीं उठता है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा या इसकी इम्प्लीमेंटेशन में कोई कमियां रह जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि इम्प्लीमेंटेशन में कोई रुकावट या कमी नहीं होगी आईटी इंडस्ट्री में। जी विनीता जी, यहाँ पर इससे पहले भी जब इस मैटरनिटी एक्ट में बदलाव की बात होती थी तो इंडस्ट्रीज की तरफ से ये भी कई बार तर्क आए हैं कि जो उनके ऊपर फाइनेंशियल लोड पड़ जाएगा, अगर एक एम्प्लॉय को इतने महीनों की छुट्टी आप दे देंगे तो जो फाइनेंशियल लोड पड़ जाएगा उसको गवर्नमेंट को शेयर करना चाहिए। तो इंडस्ट्री के इस तर्क से आप कितनी सहमत हैं और क्या वाकई इंडस्ट्री के लिए ये इतना आसान हो सकता है? देखिए, मेरे ख्याल में as far as women are concerned, if they are having children, they are entitled to leave. And there's no question of it being a burden कि कंपनी के ऊपर बहुत ही भारी पड़ जाएगा। वैसे भी you can see Tata Group, Deutsche Bank वगैरह, they've already given 26 weeks leave. And if you give them an option of working from home, आजकल रिमोट लिस्टिंग काफ़ी पॉपुलर हो गई है। आई थिंक 2015 में 40,000 कंपनीज पोस्टेड ऑन फ्लेक्सी जॉब्स, 36% increase in remote listing. If that is also given as an option, you might find that the company also benefits and the ladies also can work from home while she's pregnant, while she has a small child. It would be easier और company के ऊपर इतना भार भी नहीं पड़ेगा। So it is definitely something that should be thought about. It's not just IT companies. Healthcare में भी काफ़ी नौकरियां हैं जो घर से करी जा सकती हैं, in information and technology of course. Non-profit companies भी हैं. Education also, certain amount of distance education. The people sit, it's a flexi listing. It can be done from a distance. So ये सब चीज़ें हैं जो हो सकती हैं. It's not. इसके साथ साथ there are couple of other things. जी हाँ जी, कहिए। जी बताइए, आप अपनी बात पूरी कीजिए। मैं कह रही थी कि इट्स नॉट जस्ट 26 वीक्स मैटरनिटी लीव, इसके साथ साथ और भी चीज़ें ज़रूरी होंगी। फॉर एग्जांपल, अगर कंपनीज को क्रैशेस मिलें, दिस इज़ वेयर द गवर्नमेंट कैन ऑल्सो हेल्प, क्योंकि क्रैशेस बहुत कम हैं और डिमांड बहुत ज़्यादा है क्रैशेस के लिए। दैट वुड ऑल्सो हेल्प वुमेन टू कम बैक टू वर्क a little quickly.